अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे देश में कहीं विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर देखिए देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, तमाम पार्टियों के द्वारा तमाम वादे किए जाते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे। और बाद में आप देखते हैं कि वो वादे नहीं निभाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ वादों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और जिन्हें बड़ा बड़ा कहा गया और बड़ी बड़ी बातें की गई हैं लेकिन उन्हें नहीं निभाया गया है, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी पार्टी नौकरी देने का वादा कर रही है, तो कोई मुफ्त बिजली पानी का। ऐसे में इस रिपोर्ट में उन चुनावी वादों के बारे में जानते हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियां देती आई हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जनता से तमाम वादे करने वाली ये पार्टियां सरकार में आने के बाद उन वादों को पूरा कर पाती हैं, या फिर दिन बीतने के साथ ही यह घोषणाएं आप देखेंगे सरकार के दैनिक एजेंडे से धुंधले हो जाते हैं। और देखिए, कांग्रेस की बात करें तो आप देखेंगे एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और आप देखेंगे इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। और बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसके अध्यक्ष थे। अब ऐसे ही 10 वादों के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप लोग इंदिरा गांधी के समय चलिए। गरीबी हटाओ का नारा आप देखते हैं कि काफी जोर शोर से दिया गया था। इंदिरा गांधी बतौर महिला प्रधानमंत्री देश के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रभावी प्रधानमंत्रियों में रही है, और अभी तक देश में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई है, वो हमारी इंदिरा गांधी है। साल 1966 में पीएम का पद संभालने के बाद ही उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसकी दुनिया कायल थी, और इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री अपने फैसले को लेकर जितना चर्चा में रही, ठीक उतना ही लोकप्रिय हुआ इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा। यह एक ऐसा नारा बन गया जिसे कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी तक भुनाती रही है, और अभी भी तो गरीबी हटाओ की बात होती रहती है, लेकिन गरीबी ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो ये आप देखते हैं उस समय से चलता है नारा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे को साल 1971 में हुए चुनाव प्रचार के दौरान जमकर भुनाया। उन्होंने यह कहते हुए जनता के बीच हमदर्दी बटोरी कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ और हम कहते हैं कि गरीबी हटाओ। वहीं दूसरी तरफ उस चुनाव प्रचार के दौरान विरोधी पार्टियों ने भी गरीबी हटाओ का नारा के जवाब में नाम दिया, देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई राशन पी गई तेल। हालांकि उनका यह नारा इंदिरा के नारे के आगे फ्लॉप साबित हो गया। उस चुनाव में कांग्रेस ने 518 में से 352 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो पाई थी। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। फिर आप देखेंगे, और इंदिरा गांधी ने साल 1970-71 में जब यह नारा दिया था, उस वक्त पॉवर्टी इन इंडिया की रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त देश में 22.3 करोड़ भारतीय गरीब थे। गांव में सालाना 324 रुपए और शहरों में 489 रुपए से कम खर्च करने वालों को गरीब माना गया था उस समय। और देश से गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी बनाए गए, और इसमें जरूरी वस्तुओं के दामों को कम करना, छोटे किसानों और कारीगरों से कर्ज की वसूली पर रोक के लिए कानून लाना, भूमिहीन मजदूरों सरकारी खर्च में सख्ती, बंधुआ मजदूरी पर कार्रवाई जैसे कदम शामिल थे इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम में। फिर आप देखते हैं कि कितनी बदली जमीनी हकीकत। साल 1971 में जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे को भुनाया, उस वक्त देश में गरीबी दर 57% थी, और सत्ता में आने के बाद इंदिरा सरकार ने गरीबी और गरीबों को लेकर कई योजनाओं की शुरुआत की। ये योजनाएं गांव के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और गरीबी हटाने के लिए प्रभावशाली भी साबित हुई। और साल 1977 में देश में गरीबी दर 52% पर पहुंच गई। साल 1983 में ये 44% पर, और साल 1987 में 44%, 1987 में गरीबी स्तर 38.9% तक आ गई थी। वर्तमान समय की बात करें तो अभी देश की गरीबी दर लगभग 27.5% जरूर है, लेकिन गरीब नहीं घटे हैं नहीं। साल 1971 से साल 2019 तक, यानी कुल 48 सालों में से 30 सालों तक भारत में कांग्रेस का राज रहा, और इस 30 सालों में भी 15 साल गांधी परिवार, इंदिरा गांधी 1977 से 1977 तक, 1971 से 1977, 1980 से 1984, फिर राजीव गांधी 1984 से 1989 तक इनके पास नेतृत्व रहा है। साल 1991 से 1996 तक, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव की सत्ता को छोड़ दें तो 2004 से 2014 तक भी गांधी परिवार ने ही मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार चलाई। लेकिन जब देश में गरीबी हटाने की बात
की जाए तो पिछले 48 सालों में सिर्फ 13% गरीबी ही कम हुई है। और अभी भी गरीबी आप देखते ही हैं, उसमें कौन सी दो राय है। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने का वादा, ये 2018 की बात हो रही चुनाव में, और आप देखिए कांग्रेस जीती भी थी। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान शराबबंदी का एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस ने वादा भी किया था कि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो प्रदेश में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन अब इस वादे को पूरा साढ़े एक तरह से नहीं कर पाई और सरकार अब चली ही गई। अब तो आप देखते हैं, और बीजेपी भी कई बार सवाल भी उठाती रही है, क्यों नहीं कर पाई वादा पूरा। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब की खपत वो बहुत ज्यादा है। ये भी कहा जाता सकता है कि शराब से होने वाली आय से सरकार का खजाना भरता है। पिछले साल सरकार ने 15,000 करोड़ शराब बेची थी, और जिसके सरकार को 6800 यानी कि 6,800 करोड़ रुपए का टैक्स मिला था। और आपने देखा होगा कोरोना महामारी में सब कुछ बंद था, लेकिन शराब की दुकानें खोल दी गई थी पैसे की चक्कर में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा, तो आप देखिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान प्रदेश की जनता से वादा किया था, अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग बंद होगी। और पार्टी ने वादा किया था कि सभी विभागों के 1 लाख रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। एक कांग्रेस की बात हो रही है, आगे बीजेपी की भी होगी, परेशान मत होइए। लेकिन साल 2023 के 18 जुलाई को जब कांग्रेस के विधायक डॉक्टर रेणु जोगी ने सवाल पूछा तो उनकी सरकार ने कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी, तो उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं मुख्यमंत्री का जवाब था कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मोदी सरकार की अब बात कर लीजिए। मोदी सरकार का सरकारी नौकरी का वादा, कांग्रेस कई बार बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगा चुकी है कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उस वक्त उन्होंने देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए सरकार ने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का भी खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन सत्ता में 9 साल होने के बाद वह अपने इस वादे को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और 30 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए दावा किया कि मोदी ने प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में भारत में 22 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी किए, लेकिन इनमें से मुश्किल से 7.22 लाख लोगों का ही चयन नौकरी के लिए हो पाया है। और इसके अलावा आप देखिए 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई भर्ती किए गए 51,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा फेल हो गया, तो रोजगार मेले का नया जुमला लेकर आ गए, साथ ही इसे एक नौटंकी करार दिया। और क्या 9 साल बाद केंद्र सरकार अपने इस वादे को पूरा कर पाई है? मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल के पहले 8 साल में 7 लाख नौकरियां केंद्र सरकार ने दी, और अब 10 महीने के अंदर 5.5 लाख नियुक्ति पत्र युवाओं को बांटे गए, यानी कि आप कह सकते हैं कि नहीं कर पाई। राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया जिसके जवाब में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में कुल 9,79,327 पद खाली हैं। इसी डाटा के अनुसार वर्तमान में रेलवे में आप देखिए 2,93,943, गृह मंत्रालय में 1,43,536, डिफेंस में आप देखिए 2,64,706 पद खाली पड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, डेटा के अनुसार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, माइंस पोस्ट और रेवेन्यू, स्टैटिक्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्पेस और वाटर रिसोर्सेज में भी हजारों पद खाली पड़े हैं, और ये आंकड़े मार्च 2021 के हैं, अब तो और बढ़ गए होंगे। एक और आपने देखा होगा कि 15 लाख देने का वादा, ये भी काफी चर्चा में बना था। तो 7 नवंबर 2014 को छत्तीसगढ़ के कांकड़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया कहती है कि भारत में सभी चोर लुटेरे अपना पैसा विदेशी बैंकों में जमा करते हैं, हमारे देश का यह काला धन वापस आना चाहिए या नहीं, और इन रुपयों का पर जनता का अधिकार है या नहीं। ये जो चोर लुटेरे को विदेशी बैंकों में जमा है ना, वो अगर ले आए तो आप देखिए लुटेरे ले आए तो देश के गरीब आदमी को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे, ये कहा था उन्होंने। हालांकि पीएम मोदी ने यह स्पष्ट नहीं किया उन्हें इस राशि का अनुमान कहां से मिला था, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर साल 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में भी 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में डलवाने के वादे का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन ये बात कही थी उन्होंने, क्या इस वादे को पूरा करने में कामयाब हो पाई है? तो प्रधानमंत्री के 15 लाख के इस दावे के संदर्भ में साल 2016 में एक आरटीआई भी दायर की गई थी। इस आरटीआई के तहत जानने की कोशिश की गई थी कि देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए कब जमा होंगे, जिसके जवाब में पीएमओ कार्यालय ने कहा था कि आरटीआई अधिनियम 2005 की तहत सूचना के रूप में नहीं गिना गया है। साल 2015 में आप देखिए
अमित शाह ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में पीएम के 15 लाख वादे का मतलब समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो यह एक जुमला है, किसी भी व्यक्ति के खाते में कोई राशि जमा नहीं की जाएगी। और वे विपक्ष इसे जानते हैं, आप इसे जानते हैं और देश भी इसे जानता है। हमारी पार्टी देश के गरीबों की बेहतरी के लिए काले धन को वापस लाने और उसका इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। तो जुमला इन्होंने भी कह दिया। हमारी सत्ता में देश के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, किसी भी व्यक्ति को नकदी नहीं मिलेगी। और वे सभी इसे जानते हैं कि उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी का ऐसा कहना भाषण देने का एक तरीका है। उनका मतलब था कि जो भी काला धन वापस आएगा इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। अब कितना धन आया काला, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। काले धन की वापसी। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 में दावा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो विदेशों में जमा काला धन 150 दिनों के भीतर भारत लाया जाएगा और इन ब्लैक मनी को वेलफेयर योजनाओं में लगाया जाएगा। अब मोदी सरकार के सत्ता में आने के साथ ये आप देखिए कि 7 साल बाद जुलाई 2021 में लोकसभा में काले धन को लेकर सवाल पूछा गया था और जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उस समय आप देखते हैं कहा कि पिछले 10 सालों में स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन का कोई आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेश से काले धन लाने के कई प्रयास किए। बीबीसी की एक रिपोर्ट में जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद परमानी कहते हैं, अगर केंद्र सरकार कहती है कि उन्हें ये नहीं पता कि स्विस बैंकों में कितना काला धन छिपा है तो शायद उनके लिए इस बात की जानकारी जुटानी भी मुश्किल होगी कि वो काला धन किसका है। तो फिर उसे वापस लाने के लिए क्या किया जाए, ये कैसे तय होगा। और एक तरह से बातें, चुनाव जीतने के लिए हर तरह से वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे निभाना बड़े जरूरी थोड़ी है। आप भी तो देखते हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन वो निभाए कहाँ जाते हैं। भारत में ब्लैक मनी की अर्थव्यवस्था पर किताब लिख चुके प्रोफेसर अरुण कुमार का भी मानना कुछ ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पैसे की स्रोत नहीं बताया जाता है, ठीक उसी तरह वह पैसा कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं चल पाता है। इतना ही नहीं, ये पता लगाना भी मुश्किल होता है कि कितना पैसा कहाँ से चलकर कहाँ जा रहा है। और राजस्थान में आप देखिए बीजेपी का गैस सिलेंडर का 450 रुपये का वादा। राजस्थान में इस बार हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जनता से कई वादे किए। उनमें से एक वादा ये भी था कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश के गरीब परिवारों को 450 रुपये में घरेलू सिलेंडर दिया जाएगा। हालांकि बीते मंगलवार जब राज्यसभा में से लेकर सवाल पूछा गया तो केंद्र सरकार ने जवाब में कहा कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की केंद्र की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस तरह का कोई वादा ही नहीं किया। और केंद्र सरकार ने आगे कहा कि 30 अगस्त 2023 को एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये कम किए गए थे। इसके अलावा आप देखिए इसके अलावा केंद्र साल 2022-23-24 में 12 सिलेंडरों की रिफिलिंग पर प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी भी दे रही है। और ये देखिए आप लोग, एक और बात आपको बता दूं कि अभी जो वादे किए गए, अभी तो सरकारों का गठन हुआ है, आगे देखिए क्या क्या होता है, कौन कौन सी योजनाएं रोकी जाती हैं, कौन कौन सी योजनाएं जारी रखी जाती हैं। हर घर को 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिनों बिजली की उपलब्धता की बात हो रही है। सितंबर में 2015 में मोदी सरकार ने वादा किया 2022 तक देश के हर घर को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। सरकार की इस घोषणा की समय सीमा भी पूरी हो चुकी, लेकिन अभी तक भारत के सभी घरों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाई। 24 घंटे बिजली मिलना तो दूर, कई गाँव ऐसे भी हैं जहां आज आप देख तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। किसानों की आय की दोगुनी करना, ये भी बात काफ़ी हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने साल 2017 में कहा कि 5 साल बाद यानी कि साल 2022 तक भारत के सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसी बात को केंद्र सरकार ने साल 2021 तक केंद्र सरकार के हर वार्षिक बजट में भी दोहराई थी, लेकिन अब तय हुआ कि समय खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों की आय दोगुना नहीं हुई। साल 2023-24 के वार्षिक केंद्रीय बजट में किसानों का बजट अनुमान पिछले साल से कम कर दिया गया, यानी साल 2023-24 में कृषि बजट 1.24 लाख करोड़ था, जिसे घटाकर 1.15 करोड़ के आसपास कर दिया गया। यहां तक कि साल 2021 की तुलना में फसल बीमा योजना का आवंटन भी 15,500 करोड़ से कम करके 13,625 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके अलावा खाद पर मिलने वाली सब्सिडी में भी भारी कटौती की गई है। बुलेट ट्रेन का वादा। तो 14 सितंबर 2017 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ गुजरात के अहमदाबाद में मुंबई से अहमदाबाद के बीच अपनी महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। उस वक्त उन्होंने जनता से कहा था कि भारत जब 15 अगस्त 2022 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो उस वक्त देश की पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। अब साल 2022 भी खत्म हो चुका है और 23 भी खत्म होने वाला है, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन अब तक दौड़ेगी, कब तक दौड़ेगी, इससे लेकर अब तक संशय की स्थिति बनी हुई है। और आप देखेंगे कि हालांकि फरवरी महीने में हुए एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2026 के अगस्त महीने से देश की पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी, ये कहा जा रहा है। बाकी वही है कि वादे किए तो वादे निभाना नहीं पड़ेगा। हमारी राजनीतिक पार्टियों का यही हाल रहता है।
तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बातों में भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है भाई।